प्रार्थना एक व्यक्ति की आत्मा की गहराई से निकलने वाली एक पुकार है जो अपने आराध्य ईश्वर परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। ये एक व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक सबसे शक्तिशाली और सशक्त जरिया है। प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने अंदर आत्मा की गहराई से जुड़ने, अपने विचारों, भावना और इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में यूट्यूब चैनल अवेकन टू एबंडेंस पर। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। प्रार्थना का महत्व विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग से हो सकता है, लेकिन इसकी मूल भावना एक ही है, अपने आप को उच्च शक्तियों से जोड़ना और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। आप यहाँ धरती पर हैं और परमात्मा से यदि आपको जुड़ना है आसमान पर, तो तरीका सिर्फ एक है और वह है प्रार्थना। ध्यान रहे, कोई मूर्ति, विग्रह के सामने बैठ रटी रटाई स्तुति, दोहे या मंत्रों का उच्चारण और एक नियमित प्रणाली से पूजा प्रार्थना करना, इसे प्रार्थना नहीं कहेंगे। प्रार्थना तो है सरल हृदय हो जाना। इसमें आवश्यकता है सिर्फ भाव की। भाव बहुत प्रीति का शब्द है। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम उसका खरीद मूल्य अर्थात भाव पूछते हैं। यदि हमें उस परमात्मा से भी कुछ पाना है तो चित्त भाव से भरा होना जरूरी है। सिर्फ आंख उठाकर आकाश से अज्ञात में देखना और आंख में अश्रु बहने लगे तो समझ लेना प्रार्थना हो गई। आपने उसकी याद में कोई गीत गुनगुनाया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फिल्म का ही गीत क्यों ना हो। आप निर्मल बच्चे की तरह हो जाएं, गीत गा सकें, गीत गाएं। कुछ देर के लिए अपने सारे ज्ञान को किनारे कर दें। रोने के लिए तो कोई कुशलता और कला नहीं चाहिए, उसी रोने में प्रार्थना का जन्म हो जाएगा। घड़ी भर रोज रो लो, पर्याप्त है। नहा जाओगे, उन आंसुओं में हल्के हो जाओगे और आप पाएंगे कि धीरे धीरे जिसकी खोज है वह करीब आने लगा। कौन वह पुकार गई, अंधियारे आंगन में दीवरा सा बार गई, सूखे दो तिनकों में गुमसुम सा बैठा है, पाँखों में ढापे मुख जीवन से रूठा है, नीड विटप ठूठा है, ऐसे मन सुगना जो चुगना सा डार गई, कौन वह पुकार गई। पेड़ों की फुनगी पर सिंहरन अधियारे की, टहनी पर सुगबुग है पंछी बंजारे की, पंथी मनहारे की, सबकी मंचिती बिनसार को गुहार गई, कौन वह पुकार गई। आंखों की शाखों पर आंसू का झूला है, होठों के डोले पर प्राण बहुत झूला है, पैगों में भूला है, सांसों की छिटकी लट प्यास से सवार गई, कौन वह पुकार गई। बेला के गजरेले सागर भी दौड़ा था, तट की चट्टानों ने फूल फूल तोड़ा था, गति ने मुख मोड़ा था, रेत की गलबाही दे चुप चुप दुलार गई, कौन वह पुकार गई। रह रह कर गिरते हैं जाले उदासी के, दुख से धुंधुआए से भाप की उनसासी से, मैले से बासी से अंतस के मटियाले बासन खंगार गई, कौन वह पुकार गई। सपनों के मंडवे पर, भावों के चोरे पर, आशा के बिरवे पर, प्यार के टकोरे पर, बोर के निहोरे पर, सरस रूप गंध के फुहारे फुहार गई, कौन वह पुकार गई। प्रार्थना तो है एक पुकार, आपके भीतर से गई और उसे जिसे हमने परमात्मा कहा है उस तक पहुंची। उसका पांडित्य से कोई लेना देना नहीं है, वह तो निर्मल हृदय की भाव दशा का परिणाम है। हमारे हिंदू धर्म में तो भगवान को चित्त चोर कहा गया है, माखन चोर तक कहा गया है। आप मुझे बताएं, यदि आप किसी को चोर कहते हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा। मगर ये भक्त की
प्रीति का ही एहसास है जो शब्दों से निकला, जिसने भगवान को भी चोर कह दिया। यदि आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो समझ लेना कि आपकी प्रार्थना पहुंच ही नहीं रही, आप उसके संपर्क में है ही नहीं। क्या मोबाइल कभी काम करेगा यदि चार्जर की पिन को उसके साथ जोड़ उसको चार्ज न किया जाए, या तो फिर स्विच ऑफ हो। ध्यान के गहन क्षणों में सिर्फ कुछ पलों के लिए ही आप अपने आत्यंतिक केंद्र से जुड़ते हो और इस समय आपकी प्रार्थना अस्तित्व तक पहुंचती है। इसे ऐसा समझें कि 1 घंटे के ध्यान में सिर्फ कुछ सेकंड, मैं पुनः दोहराता हूं, सिर्फ कुछ सेकंड ही आपका चित्त मौन होता है, और उस मौन के क्षण में जो प्रार्थना भीतर से निर्मित होती है वही हकीकत बनती है। प्रार्थना जैसी सरल मगर शक्तिशाली पद्धति को भी हम नहीं जानते। अपनी मांगों की फेयरिस्ट को लेकर परमात्मा के आगे बैठ जाना और अपनी मांगों को दोहराना प्रार्थना नहीं है। इससे तो आप अपना अहंकार ही निर्मित करते हो। यहाँ मेरे पास रोज लोग आते हैं, मैं उन्हें सिर्फ इतना काम देता हूँ कि सोने से पहले मेरे साथ मिस्टिकली जुड़ जाएं, एक SMS के माध्यम से, मगर उसे भी करने में उन्हें तकलीफ पड़ती है, क्योंकि जीवन से प्रेम लुप्त जो हो गया है। कर्ता का भाव हम पर इस तरह हावी हो गया है कि हम भूल बैठे हैं कि मैं कौन हूँ। मैंने सुना है एक सज्जन चाय खाने में बैठकर लोगों से कह रहा था कि मेरे घर कभी कोई झगड़ा नहीं होता। लोगों ने माना नहीं। उन्होंने कहा, ये हम मान ही नहीं सकते, ये कभी हुआ ही नहीं कि घर में और झगड़ा ना होता हो। घर ही क्या, अगर झगड़ा ना होता हो, और अगर ऐसा है तो तुम अपना राज बताओ, ये कैसे संभव हुआ? ये तो असंभव घटना है कि झगड़ा ना होता हो। सज्जन ने कहा, हमने जिस दिन शादी की उसी दिन एक निर्णय कर लिया कि बड़े बड़े फैसले मैं तय करूंगा और छोटे छोटे मसले पत्नी तय करेगी। फिर तब से कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी को भरोसा ना आया इस बात पर। उन्होंने कहा कि तुम और जरा विस्तार में कहो, खुलासा करो, कौन से मसले बड़े और कौन से मसले छोटे। तो सज्जन ने कहा, छोटे छोटे मसले जैसे कौन सा घर खरीदा जाए, कौन सी कार खरीदी जाए, कौन सा धंधा किया जाए, लड़के को किस स्कूल में भेजा जाए, कौन से कपड़े पहने जाएं, ये छोटे छोटे काम तो पत्नी निपटा देती है। और बड़े मसले क्या हैं, जैसे कि स्वर्ग है या नहीं, नर्क है या नहीं, ऐसे बड़े बड़े मसले मैं निपटाता हूँ। झगड़ा कुछ होता ही नहीं, झगड़ा होगा भी क्यों? आदमी की सतत चेष्टा होती है बहुत गहरे में, अब ये कहकर कि बड़े बड़े मैं निपटाता हूँ, उस बड़े बड़े में भी अपने अहंकार को बचाने की कोशिश जो कर रहा है, छोटे छोटे पत्नी निपटाती है। प्रार्थना तो है स्वयं के मैं से मुक्ति, और उस मुक्ति के क्षण में ही हम अपनी आत्मा के संपर्क में आते हैं, और आत्मा ही तो परमात्मा है। आत्मा को जब तक जाना नहीं तब तक शरीर, और जब जान लिया तब स्वयं को जान लिया। आपकी प्रार्थना में विश्वास होना महत्वपूर्ण है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका उत्तर मिलेगा। प्रार्थना में सकारात्मक शब्दों और भावना को उपयोग करें, इससे आपके विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता आएगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल सकता है। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना का उत्तर समय पर मिलेगा। प्रार्थना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप धन्यवाद के भाव में रहें। अपनी प्रार्थना में आभार व्यक्त करना न भूलें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और आप अपने पास मौजूद चीज़ों को आकर्षित करने लगोगे जो आप पाना चाहते हो। आप रिसीविंग मोड में आओगे। आज से ही प्रयोग करके देखें। दिन के अंत में अपने साथ हो जाएं, कुछ देर मौन हो जाएं, होश को जगाएं। दिन भर के कामकाज के बाद आराम से बैठें। आपने जिसका दिल दुखाया उसे याद कर माफ़ी मांगें। किसी से यदि आपको दुख पहुंचा तो उसे माफ़ कर दें। एक सूत्र हमेशा याद रखें, कुछ इस तरीके से मैंने जीवन को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया।
प्रार्थना में मौलिकता को लेकर आएं। रटी रटाई आरती कहत शिवानंद स्वामी गाने से काम ना चलेगा। शब्द भाव आपके मौलिक होने चाहिए। आपने देखा होगा कि गांधी जी रोज प्रार्थना करते थे। उनका कहना था, प्रार्थना एक पुल है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन के हर संकट से निकाल सकती है। आज के इस मिस्टिक पॉडकास्ट को सुना और मुझे सेवा का मौका देने के लिए आपका हृदय से आभारी।